नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश यादव। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख लोकगीत, जो सुपरवाइजर की दृष्टि से अपन ये चीज़ पढ़ेंगे। तो जो कृषि पर्यवेक्षक की परीक्षा है, उसमें जो राजस्थान के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो लोकगीत है, वो आज उनकी अपन बात करेंगे। तो इनमें पहला लोकगीत आता है केसरिया बालम। जो केसरिया बालम राजस्थान का सबसे अधिक लोकप्रिय गीत है, मतलब राज्य का लोकगीत है ये मांड शैली में गाया जाता है। केसरिया बालम किस शैली में गाया जाता है? मांड शैली में। इसकी प्रमुख गायिकाएं कौन कौन सी है? देखो, मतलब जी, इस गीत को सबसे पहले किसने गाया है, मतलब इसकी गायिकाएं कौन कौन है। पर इसकी जो पहली गायिका है अल्ला जिलाबाई, दूसरी मांगी बाई, तीसरी गौरी देवी। ये मारवाड़ का प्रसिद्ध लोकगीत है। मतलब यह है मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है। ये वीर गीत है। वीर गीत का मतलब यह है कि यह पति की याद में गाया जाता है। जब पति मतलब विदेश कमाने के लिए चला जाता है, तो विहरणी द्वारा ये गीत गाया जाता है पति की याद में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट गीत है कागा। कागा लोकगीत। यह है मतलब कागा गीत। कागा मतलब एक कव्य को संबोधित करते हुए गाया जाता है। ये क्या है कि कव्य पक्षी को संबोधित करते हुए अपने पति के आने का शुभ संकेत के रूप में यह समझकर ये गीत गाती है। इसमें विरणी मतलब पति बाहर विदेश जाता है, तो कौवे को संबोधित करके यह गीत गाती है। तीसरा लोकगीत है कुर्जा। कुर्जा कुर्जा क्या होता है? कुर्जा लोकगीत होता है जो एक कुर्जा पक्षी को संबोधित करके गाया जाता है। यह राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत है। ठीक है, ये भी एक विरह गीत है। इस गीत में विरणी नायिका कुर्जा पक्षी को संबोधित करते हुए अपने पति को संदेश भेजने का मतलब असफल प्रयास करती है। क्योंकि वो पक्षी को बोलती है, तो पक्षी ऐसे तो है नहीं कि वो पक्षी जाके उसको बोलेगा। मतलब ये अपने मन को खुश करने के लिए उसको असफल प्रयास करती है पक्षी, मतलब कुर्जा पक्षी को बोल के। ठीक है दोस्तों। अगला लोकगीत आता है पीपली। पीपली लोकगीत यह पश्चिमी राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत है। पीपली कहाँ का प्रसिद्ध है? पश्चिमी राजस्थान का। और कुर्जा कहाँ का है? कुर्जा भी पश्चिमी राजस्थान का प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों। ये वर्षा ऋतु में श्रावण माह में, मतलब श्रावण का जो महीना आता है, उसमें यह पीपली गीत गाया जाता है। अब चलो आगे चलते हैं, धार्मिक लोकगीतों में ले चलते हैं आपको। धार्मिक में सबसे पहला आता है रशिया गीत। रशिया रशिया कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का। रसिया कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? भरतपुर का। यह होली अवसर पर फाल्गुन माह में, मतलब होली के फाल्गुन माह में यह गीत जो नई फसल आती है उसकी खुशी में गाया जाता है। जो मतलब नई फसल आती है उसकी खुशी में ये होली के आसपास फाल्गुन माह में गाया जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण का सगुण भक्ति गीत है। भगवान श्री कृष्ण का सगुण भक्ति गीत कौन सा है? रसिया गीत। ठीक है दोस्तों। अगला लोकगीत है लागुरिया गीत। कौन सा है? लांगुरिया। मतलब लांगुरिया कहाँ के प्रसिद्ध है? करौली। कहाँ का? करौली। ये केला देवी के मेले, मतलब जो केला देवी का मेला होता है उसमें ये गीत गाया जाता है। जो केला देवी का मेला कब बढ़ता है दोस्तों? चैत्र शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है ये। यह गुज्जर और मीणा जाति के भक्तों द्वारा गाया जाता है। तो देखो, सुपरवाइजर में जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे आएगा कि मीणा और गुज्जर जाति के भक्तों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है। उसमें अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, उनमें आपको एक मिलेगा लांगुरिया। लांगुरिया गीत। तो राइट कौन सा होगा? लांगुरिया गीत। ठीक है दोस्तों। अगले लोकगीत में चलते हैं ढोला मारू। ढोला मारू यह ढोला व मारू के प्रेम कथा का वर्णन है। मतलब जो ढोला और मारू दोनों होते हैं, नायक और नायिका, उनके यह प्रेम कथा के रूप में यह इस ढोला मारू में वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों। यह झालावाड़ बीकानेर, मुख्यतः झालावाड़ और बीकानेर का प्रसिद्ध लोकगीत है। यह गीत सिरोही का प्रसिद्ध लोकगीत है। यह सिरोही में भी यह गीत सिरोही का भी लोकगीत है। तो इस लोकगीत को क्या बोले जाते हैं? इसे ढाडी गीत भी कहते हैं। ढाडी, जो ढाडी मतलब कुछ जनजाति जाति होती है ढाडी, उसका भी यह लोकगीत प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों। अगला लोकगीत है मूमल, जो लोधरवा का है। लोधरवा जैसलमेर की राजकुमारी ने इस गीत को गाया था। राजकुमारी का प्रेमी था महेंद्र, अमरकोट का राजकुमार था वो। इस गीत में मूमल के पति ने नक्सिक सौंदर्य वर्णन किया है। मतलब नक्सिक सौंदर्य वर्णन का मतलब यह है कि मतलब जैसलमेर की राजकुमारी ने अपने प्रेमी महेंद्र की नीचे से लेके ऊपर तक, मतलब उसके पूरे शरीर की सौंदर्य की वर्णन किया है इस गीत में। ठीक है दोस्तों। अगला लोकगीत है घूमर। घूमर तो आप जानते ही हो, यह रजवाड़ी गीत है। जयपुर और जोधपुर का अपने प्रसिद्ध गीत है ये। मतलब ये मुख्यतः कब किया जाता है, कब गाया जाता है ये गीत? तीज और गणगौर पर यह गीत गाया जाता है। अब गणगौर,
घूमर से रिलेटेड भी गणगौर आओगे आगे। गणगौर जयपुर का प्रसिद्ध है, रजवाड़ी गीत है, ये आप जानते ही हो। आगे है बना बनी। बना बनी के गीत विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं, आपको पता है। चाक गीत, चाक लोकगीत होता है, ये भी विवाह के अवसर पर ही गाया जाता है। जो विवाह के अवसर पर जो भात वात का काम होता है, उसमें जो मटका लेने मतलब खुमार के पास, मतलब मटका लेते समय जो खुमार उमार का काम होता है ना, उसमें यह गीत गाया जाता है। अगला लोकगीत है मायरा। मायरा कब गाते हैं? जब भाई भात लेकर आता है उस समय मतलब यह गीत गाया जाता है। अगला लोकगीत है राती जगह। राती जगह तो आप जानते ही हो। जो घर के देवी देवता होते हैं, पितर होते हैं, कुछ भी देवता होते हैं, उनको प्रसिद्ध करने के लिए रात भर मतलब ये गीत गाया जाता है। जैसे ये गीत घर की महिलाओं द्वारा गाया जाता है, बाहर से भक्तों द्वारा मतलब ये राती जगह करवाया जाता है, ये होता है। अगला लोकगीत है कामण गीत। कामण गीत जो मतलब दूल्हा जब ये बारात लेके जाता है, दूल्हा बारात लेके जाता है तो वो घोड़ी पे चढ़ता है, तो मतलब ये उसके जादू टोना होने से बचाने के लिए ये गीत गाते हैं कि मतलब दूल्हे के नज़र वज़र ना लग जाए, जादू टोना ना हो जाए कुछ। ठीक है दोस्तों, अब अगला गीत है काजलिया गीत। काजलिया गीत तो आप जानते ही हो। काजल जब दूल्हे की बारात जाती है तो दूल्हे की भाभी द्वारा यह दूल्हे की आंखों में काजल डाला जाता है। ठीक है। ये काजल सेकंड क्या होता है? ये नायिका नायक से मीठी मीठी बातें करके आभूषण मांगने की बात करती है। मतलब जो नायिका होती है, मतलब वो नायक से मीठी मीठी बातें करके मतलब आभूषण है, आभूषण के लिए ये उसको दूल्हे को मनाती है। अगला लोकगीत है घोड़ी। घोड़ी लोकगीत। घोड़ी लोकगीत कब गाता है? आपको समझ में आना चाहिए। घोड़ी लोकगीत मतलब दूल्हे की जब निकासी होती है तब यह गीत गाया जाता है। अगला लोकगीत है जलो जलाल। जलो जलाल लोकगीत मतलब ये बारात का डेरा देखने जाते समय वधु पक्ष के गाए जाने, मतलब जैसे बारात चली गई, बारात बैठ गई जाके, तो मतलब वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा मतलब ताक झांक करती है दूल्हे को देखने के लिए, तो ये गीत वो गाती है। ठीक है दोस्तों। अगला लोकगीत है झिलमिल। झिलमिल को कुकड़ुलू गीत भी कहते हैं। ये तोरण के समय वधु पक्ष की औरतों द्वारा मतलब जिस टाइम में दूल्हा तोरण मारता है उस टाइम में है वधु पक्ष की द्वारा औरतों द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है। ठीक है दोस्तों। अगला लोकगीत है सीडने। सीडने गीत होता है वधु पक्ष का। हाँ दोस्तों, अगला लोकगीत है सीडने। सीडने जो लोकगीत होता है वो वधु पक्ष की महिलाएं द्वारा मतलब बारात चली जाती है वहाँ पे, मतलब सगे संबंधी होते हैं तो उनमें हंसी मजाक मतलब हंसी मजाक में लोग ये गीत गाते हैं। आपने सुना भी होगा। मतलब वधु पक्ष की महिलाएं गाली गीत, इसको गाली गीत भी बोलते हैं सीडने को, तो मतलब हंसी मजाक के लिए गीत प्रसिद्ध है। अगला लोकगीत है दुपट्टा। दुपट्टा दूल्हे की सालियों द्वारा गाए जाने वाले गीत है। मतलब बारात चली जाती है ससुराल में, दूल्हे की बारात चली जाती है, तब जो दूल्हे की सालियाँ होती है वो यह गीत गाते हैं। अगला लोकगीत है कल्लाड़ी। कल्लाड़ी लोकगीत तो दोस्तों आप जानते होंगे, ये दो प्रकार का होता है। यह वीर रस से संबंधित है। मतलब वीर रस का मतलब आप समझते हो, ये वीर रस से संबंधित है। यह रजवाड़ों की महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं। रजवाड़े जो रजवाड़े होते हैं उनकी महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको कुछ समझ में आया होगा, और अगली क्लास में हम और जो बचे हुए लोकगीत है उनकी अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।